अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब हसन और आप देख रहे हैं इनसाइड ब्लॉग्स। जनाब आसिफ अली ज़रदारी ने 2024 के सदारती इंतखाबात जीत लिए हैं। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। इससे पहले वो 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के 11वें सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। आज़ादी के बाद पैदा होने वाले पहले सदर थे। जनाब आसिफ अली ज़रदारी ने 1987 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से शादी की, जो 1988 के आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। मफामत के बादशाह, दोस्तों के दोस्त मगर ताकतवर से पंजा आजमाई का भी हुनर जानते हैं। उन्होंने एक इत्तेहाद की सरबराही की जिसने परवेज मुशर्रफ को मुस्तफ़ी होने पर मजबूर किया है। उनकी जिंदगी और सियासत की रुदात इस वीडियो में। जनाब आसिफ अली ज़रदारी 26 जुलाई 1955 को एक मुमताज़ सिंधी घराने में पैदा हुए और इनकी परवरिश और तालीम कराची में हुई। वो एक कबायली सरदार और बड़े ज़मींदार जनाब हाकिम अली ज़रदारी और मोहतरमा बल्कीस सुल्ताना ज़रदारी के इकलौते बेटे, उनके वाले जनाब हाकिम अली ज़रदारी खाकसार तहरीक से वाबस्ता रहे और 1965 में नवाब शाह की ज़िला कौंसिल के रुकन मुंतखब हुए। वो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीबी दोस्त और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानियों में शामिल थे। वो 3 मरतबा MNA रहे। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत से इख्तलाफ के बायस नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए और इसके सदर रहे। जनाब आसिफ अली ज़रदारी के नाना खान बहादुर हसन अली अफंदी सिंध के मुमताज़ माहिर तालीम और रिफार्मर थे। उन्होंने अंजमन इस्लाम कराची को मुनज़्ज़म किया और 1885 में सिंध मदरसातुल इस्लाम की बुनियाद रखी थी, जहाँ से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी तालीम हासिल की है। जनाब आसिफ अली ज़रदारी पोलो और बॉक्सिंग में भी दिलचस्पी रखते हैं। वो अपने बचपन में एक फ़िल्म सालगिरह में भी नजर आए। उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की। उनकी सवाने उम्री के मुताबिक उन्होंने कैडेट कॉलेज पेट्रो और लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ से तालीम हासिल की। इब्तदान उनको सियासत दिलचस्पी ना थी। 1983 में नवाब शाह में ज़िला कौंसिल की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ा मगर कामयाब ना हो सके। उनका रुझान ज़राअत और रियल एस्टेट की तरफ था। उन्होंने 18 दिसंबर 1987 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से शादी की। इनकी शादी की रसूमात काफ़ी चर्चा में आई और एक अंदाज़ा के मुताबिक 1 लाख अफराद इसमें शामिल हुए। 1988 में उनकी अहलिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। इस दौर हुकूमत में वो इंतज़ामी अमूर में शामिल ना हुए लेकिन कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहे। मोहतरमा की हुकूमत के खात्मे पर इन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। इन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपनी अहलिया की सियासी हैसियत को अपने माशी मफाद का ज़रिया बनाया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इल्ज़ाम को मनगढ़ंत करार देकर मुस्तरद किया। अक्टूबर 1990 के इंतखाबात में वो जेल में रहते हुए कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए मुंतखब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली ज़रदारी की कैद के खिलाफ एहतजाज के लिए कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास से वॉकआउट किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर हुकूमत में उन्होंने सरमायाकारी के वज़ीर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह और वफाकी तहकीकाती एजेंसी के सरबराह के तौर पर काम किया। उन्हें एक बार फिर कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा और भुट्टो ख़ानदान के दरमियान इख्तलाफात सामने आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धड़ाबंदी और इंतशार के दहाने पर पहुंच गई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उनके भाई जनाब मुर्तज़ा भुट्टो की तरफ से दबाव का सामना करना पड़ा, जिसको आसिफ अली ज़रदारी ने संभाला और मोहतरमा ने इनका शुक्रिया अदा किया। सितंबर 1996 में मुर्तज़ा भुट्टो एक अफसोसनाक वाक़े में जहाँ बहक हो गए। ये वक्त भुट्टो ख़ानदान पर मुश्किलात और बेयकीनी का लम्हा था, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। नवंबर 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया और आसिफ अली ज़रदारी को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। सन 2004 के आखिर में वो अपनी रिहाई के बाद दुबई चले गए। वो 2005 में वापस आए मगर मुशर्रफ की मार्शल हुकूमत ने उन्हें सियासी सरगर्मियों और रैलियों से रोक दिया, जिस पर उन्होंने तनकीद की और वापस दुबई चले गए। इस दौरान वो न्यूयॉर्क, लंदन और दुबई में बच्चों के साथ मुकीम रहे और 27 दिसंबर 2007 की रात को वो मोहतरमा की शहादत के बाद पाकिस्तान वापस आए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी वसीयत में आसिफ अली ज़रदारी को पार्टी लीडर के तौर पर अपना जानशीन नामज़द किया था। ताहम ज़रदारी साहब ने अपने 19 साला बेटे बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के तौर पर नामज़द किया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तालीम मुकम्मल होने तक शरीक चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम दी।
सन 2008 के जनरल इलेक्शन में उनके ज़ेर कमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आए। उन्होंने PML को एक मखलूत हुकूमत बनाने पर आमादा किया और यूं परवेज़ मुशर्रफ की बरतरफी अमल में आई। उन्होंने एक इंतहाई मुश्किल मकसद पूरा किया। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर आज़म नामज़द किया और पहली मरतबा पार्लिमान के 5 साल पूरे करवाए। मुशर्रफ की रुखसती के बाद 3 हफ्तों के अंदर सदारती इंतखाबात कराए गए। जरदारी साहब ने इलेक्टोरल कॉलेज में 702 में से 481 वोट के साथ अक्सरियत हासिल की। वो 6 सितंबर 2008 को सदर मुंतखब हुए। सदारत के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उनकी हिमायत की थी। अपनी सदारत के दौरान उन्होंने UNO की नेशनल असम्बली से खिताब के दौरान अमरीकी ड्रोन हमलों की मजम्मत की। उन्होंने हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात की और अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ किया। उनके दौरे सदारत में मुआशी मसाइल दरपेश रहे और IMF से $11.3 बिलियन का मुआहदा तय पाया, लेकिन 7.4 बिलियन कर्ज वसूल हुआ। बाकी प्रोग्राम रुक गया। सन 2011 में MQM से दूरियां बढ़ गई और जरदारी साहब को यह एहसास भी हासिल है कि उन्होंने MQM के अरूज के वक्त उनसे मुकाबला किया जो उनके अलावा कोई ना कर सकता था। इनके दौर में इंडिया से ताल्लुकात, अफगानिस्तान में अमरीकी जारियत, मुल्क में दहशतगर्दी जैसे मुश्किल मामलात अहम थे। इसके अलावा सदारती इख्तियार में कमी, मुल्क में सैलाब, पाकिस्तान चीन इकनॉमिक कॉरिडोर, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जैसे बड़े इक़दाम अमल में आए। नाजरीन, हमारे तजज़िये के मुताबिक इस वक्त जनाब आसिफ अली जरदारी इस ओहदे के लिए एक मौजूद शख्सियत हैं। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं जनाब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ मिलकर मुल्क को इन बहरानों से निकालेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। जनाब आसिफ अली जरदारी की विक्ट्री स्पीच के बाद हम उनके मंशूर का जायज़ा लेंगे और अपना तजिया पेश करेंगे। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।